एक लड़का था वैभव नाम का, बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र का। उसका सपना बस एक ही था, एक अच्छा डॉक्टर बनना। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, तो उसके मम्मी पापा ने उसे कोचिंग में डाल दिया। सब कुछ परफेक्ट था, रैंक दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, उसकी कोचिंग में एक लड़की आई, वर्तिका नाम की। नेक्स्ट, वर्तिका राधावल। और फिर बस सब कुछ बदल गया। अब सवाल ये है, क्या ये बदलाव वैभव की पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन बन गया या फिर कुछ और वजह थी? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे तुम अपनी पढ़ाई को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हो, खासकर जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट और जेईई या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन पहले एक बार इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती है, या तुम्हारे किसी दोस्त की हो सकती है, या शायद पहले से ही हो। वैभव और वर्तिका ने एक दूसरे को कोचिंग में देखा। वर्तिका पढ़ाई में अच्छी थी, पर वैभव से थोड़ी कमजोर, तो वो बार बार डाउट्स पूछने के लिए वैभव के पास जाने लगी। यार वैभव, ये समझ नहीं आ रहा है, हेल्प कर दो ना। अब यहाँ पे लिखा है कि वेसल का टेम्परेचर कितना होगा। ऑप्शन देखो, टेम्परेचर जूल, मोल या कैलोरी में तो नहीं हो सकता। सो D25 सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन थर्मो का था ही नहीं, कॉमन सेंस का था। अरे हाँ, एक्चुअली मैंने ही ध्यान नहीं दिया। और यहीं से शुरुआत होती है उस दोस्ती की। वो दोस्ती गहरी होती गई, पढ़ाई के बीच में बातें होने लगी थी, हंसी मजाक होने लगा था, और धीरे धीरे वो दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रही, डाउट से ज्यादा कुछ और बन गया था। इमोशन कहो, फीलिंग कहो या कुछ और जब ये बात दोनों को समझ आ गई तो सब कुछ बदल गया था। अब वैभव के पूरे दिन का रूटीन बदल गया था। सुबह उठते ही सोचता था कि आज वर्तिका मिलेगी, कोचिंग जाता था तो सोचता था वो कब आएगी, पढ़ाई करना शुरू करता था तो मोबाइल निकाल लेता था कि कहीं वर्तिका का मैसेज तो नहीं आ गया। फिर तो पूरा दिन मोबाइल लेके बैठ जाता था, वो कब रिप्लाई देगी, उसको मेरा मैसेज मिल गया, उसने अभी तक कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, क्या वो मुझसे गुस्सा तो नहीं। पूरे दिन यही सवाल रहते थे, सुबह से रात तक। नींद उड़ गई थी, भूख मिट गई थी, बस एक ही चीज दिमाग में थी। वर्तिका, हाँ हाँ वर्तिका, आज तुम जल्दी सो जाओगी ना? चैन से? हाँ, तुम भी। हाँ, मैं भी। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट। मिलते रहना। हाँ। और जानते हो सबसे बुरी बात क्या थी? जब कोई मैसेज नहीं आता था तब और भी ख्याल आते थे, शायद मैंने कुछ गलत बोला, शायद वो किसी और से बात कर रही है, मेरे लिए क्या वो इतना ही सोचती है जितना मैं उसके लिए सोचता हूँ। और एक बार अगर ये ओवर थिंकिंग का साइकिल शुरू हो गया तो फिर खत्म ही नहीं होता था। फिर आया वो दिन, एग्जाम का दिन। ये क्या है? आज शुभ दिन है ना, तो ये शुभ होता है। ओके, दही खाओगी, नर्वसनेस गायब हो जाएगी। तो तुम भी तो खाओ, तुम्हारा भी तो एग्जाम है ना। हाँ, ओ मेरा भी तो एग्जाम है। दोनों ने एग्जाम दिया था, और जब रिजल्ट आया तो उसी गर्लफ्रेंड वर्तिका, जो पढ़ाई में वैभव से कमजोर थी, उसका सिलेक्शन हो गया था, और बेचारे वैभव का नहीं हुआ था। नहीं रह गया भैया, सबका हो गया। मीना, शिवांगी, वर्तिका, नहीं रह गया भैया। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। एग्जाम के आखिरी दिनों में जब सबसे ज्यादा फोकस चाहिए था, तब वो क्या कर रहा था? मोबाइल चेक करना, मैसेजेस देखना, वर्तिका के बारे में सोचना। और वर्तिका, उसने अपना फोकस मेंटेन रखा, और यही फर्क था दोनों में। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यार वैभव गलत था, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं तो स्ट्रांग हूं। हाँ, सच में। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ,
ये सिर्फ वैभव की गलती नहीं थी और ये सिर्फ विल पावर का मैटर भी नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है और ये साइंस तुम्हारे दिमाग के साथ एक गेम खेल रही है जिसे प्रकृति ने डिजाइन किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब तुम 13 से 20 साल के बीच में होते हो तब तुम्हारा दिमाग अलग ही तरीके से काम करता है। उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन को हटाना सिर्फ विल पावर से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो आओ समझते हैं वैभव के साथ हुआ क्या और तुम्हारे साथ भी क्या हो सकता है। भाई पढ़ाई भी बहुत रिलैक्सिंग होती है, बस पार्टनर सही होना चाहिए। मैंने इन 4 दिनों में जितना समझा ना उतना तो मैंने साल भर में नहीं समझा। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। यार मुझे भी ना पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। रिलैक्स के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब मैं तुम्हें वो बात बताती हूँ जो शायद तुम्हें कोई कभी नहीं बताएगा। जब तुम 13 से 14 साल के होते हो तब तुम्हारे बॉडी में एक बड़ा चेंज आता है, उसे प्यूबर्टी कहते हैं। और ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को भी कंप्लीटली बदल देता है। तुम्हारे दिमाग के अंदर 2 अलग अलग हिस्से हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। एक है लिम्बिक सिस्टम। ये वह पार्ट है जो फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, खुशी, सैडनेस, फियर, लव, सब कुछ। ये इमोशनल डिसीजन लेता है। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो पार्ट है जो लॉजिक यूज करता है, ये सोचता है, प्लान करता है, सही गलत डिसाइड करता है। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तुम प्यूबर्टी में होते हो 13 से 20 साल तक, तो क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम ये आग की तरह ग्रो करता है, तूफान की तरह डेवलप होता है। इसके ग्रो करने का स्पीड एकदम तेज होता है। लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये टर्टल की रफ्तार से डेवलप होता है, बहुत स्लो। और ये फुल्ली डेवलप कब होता है? 25 साल की एज तक। तो समझो 13 साल में तुम्हारे पास एक सुपर पावरफुल एक्सेलरेटर है, लेकिन ब्रेक्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं। गाड़ी फुल स्पीड में भाग रही है पर रुकना आता नहीं है। तो क्या होगा? एक्सीडेंट, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं डोपामीन की। ये एक केमिकल है तुम्हारे ब्रेन में और ये बहुत पावरफुल है। जब तुम्हें कोई अच्छी फीलिंग मिलती है तो डोपामीन रिलीज होता है। खाना खाते हो, डोपामीन। एक मैसेज आता है क्रश से, डोपामीन। कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है, डोपामीन। और तुम्हारी उम्र में सबको डोपामीन तुरंत चाहिए होता है, मतलब सबको जल्दी वाली खुशी चाहिए। अब सोचो, जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो तब पढ़ाई से डोपामीन नहीं मिलता। पढ़ाई से क्या मिलता है? स्ट्रगल, एफर्ट और फ्रस्ट्रेशन। पर मोबाइल में मैसेज आ गया, तुरंत डोपामीन मिलेगा, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। तो तुम्हारा ब्रेन क्या चूज करेगा? मोबाइल, हर बार, हर टाइम। और ये सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है, ये एडिक्शन बन जाता है। तुम्हारा दिमाग एक रिवॉर्ड सीकिंग मशीन बन जाता है। द इम्बैलेंस, क्यों पढ़ाई इग्नोर हो जाती है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा दिमाग मैसेज से डोपामीन एक्सपेक्ट कर रहा है, पढ़ाई से डोपामीन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। तो नेचुरली तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? मैसेज चेक करना। और ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन में नहीं है, ये बायोलॉजिकल है, ये इंसानों का नेचर है, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। या है? अब बायोलॉजिकल साइड तो समझ गए, पर ये सिर्फ इतना काफी नहीं है, क्योंकि एक और बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है इमोशनल मैनिपुलेशन। सुनो बेटा जी, जब तुम किसी को लगातार मैसेज कर रहे हो जिसका रिप्लाई का तुम वेट करते हो, एक बार देखना कि वो इंसान सच में तुम्हें इतना सीरियसनेस से ले रहा है या नहीं। क्योंकि ये सच है, जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तब सेकंड्स में रिप्लाई, पैराग्राफ्स में मैसेज आते हैं तुरंत। पर जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है तब घंटे भर का इंतजार। 1-2 शब्द में रिप्लाई आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? बेटा जी, तुम यूज हो रहे हो, बस इतना। और तुम सोच रहे हो ये लड़का या लड़की मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये कभी नहीं छोड़ेगा। भाई, ये इल्यूजन है, ये झूठ है। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार गलत है,
प्यार खूबसूरत है, पर एक सच समझ लो, रियल पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर मैसेज करो। रियल पार्टनरशिप का मतलब है दोनों अपने अपने गोल्स की तरफ बढ़े। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो वो नहीं कहता मुझे मैसेज कर, वो कहता है पढ़ाई कर, मैं तो हूं, जब भी टाइम मिले बात कर लेंगे। पर जो पर्सन हर समय मैसेज मांग रहा है, जो तुम्हारी पढ़ाई को इंटरप्ट कर रहा है, जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए तुम्हें कांटेक्ट करता है, भाई ये प्यार नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। और इसके बाद जो होता है वो सबसे बुरा होता है। अगर मैसेज आ गया तो खुशी, बहुत ज्यादा खुशी, ये मेरे लिए सब कुछ करेगा। और अगर मैसेज नहीं आया तो उदास, मेरे लिए वो इतना भी केयर नहीं करता। फिर गुस्सा, फिर माफी, फिर दोबारा उदास। ये एक साइकिल है और तुम इसमें कंप्लीटली फंस गए हो। और ये एक ट्रैप, ये तुम्हारे ब्रेन को इमोशनली डिपेंड कर देता है। और इमोशनली डिपेंडेंट ब्रेन पढ़ाई नहीं कर सकता, कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। अब सुनो, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ और ये सच्चाई कड़वी है। जब तुम अनसक्सेसफुल होगे तब ये लोग तुम्हारे पास नहीं होंगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे और किसी और के साथ चले जाएंगे, क्योंकि लोग सक्सेसफुल लोगों को पसंद करते हैं, स्ट्रगलिंग पीपल को नहीं। तो फिर से वही क्वेश्चन, आज जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उस टाइम पे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेम्पररी इमोशनल वैलिडेशन या परमानेंट फ्यूचर? क्योंकि ये जो समय आ रहा है ये एक बार ही आएगा, दोबारा नहीं, समझे? अब तुम सोच रहे हो यार सब समझ आ गया, पर मैं क्या करूं, मैं तो ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुका हूं। तो सुनो, ये कहानी इधर खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि प्रॉब्लम को समझना एक बात है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिल्कुल अलग बात है। और जब तुम प्रॉब्लम की जड़ समझ चुके हो तब चलो अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी जान लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ये 100% खत्म नहीं होता, क्योंकि ये प्योरली बायोलॉजिकल है, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पर हाँ, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको अपने कंट्रोल में किया जा सकता है कुछ हद तक। तो देखते हैं कैसे। पहला काम, अपने आप को समझो। हर रोज शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं? क्या मैं एक ऐसे इंसान के लिए टाइम वेस्ट कर रहा हूं जो मेरी वैल्यू ही नहीं समझता? क्या ये सच में प्यार है या बस डिस्ट्रैक्शन? ये सवाल ऑनेस्टली पूछो, क्योंकि जब रियलाइजेशन आता है तब आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन गारंटीड है। तो अपने दिन को ऐसे बनाओ कि मोबाइल निकालने का समय ही ना मिले। सुबह 5 बजे उठो, पढ़ाई करो, एक्सरसाइज करो, कोचिंग जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर स्पोर्ट्स, फिर कोई स्किल सीखो, गिटार, कोडिंग, ड्राइंग, कुछ भी। ऐसे में तुम्हारे पास इतना काम होगा कि मोबाइल निकालने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और ये टेक्निक ये काम करता है, गारंटीड। अपना फोन हाथ में लो और डिसाइड करो, ये मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन। अगर सच में कमिटेड हो अपने गोल के लिए, तब सुबह फोन को अपने रूम में मत रखो। पढ़ाई करते टाइम फोन को रूम के बाहर रखो। रात को 10 बजे के बाद फोन मत देखो। नोटिफिकेशंस म्यूट करो, सोशल मीडिया डिलीट करो। ये एक वॉर है, फोकस का वॉर, और तुम इसमें जीत सकते हो। अगर कोई सच में तुम्हें प्यार करता है तो वो कहीं नहीं जाएगा, चाहे तुम 6 घंटे मैसेज भी ना करो, क्योंकि रियल लव एक सपोर्ट सिस्टम है, अंडरस्टैंडिंग है, पेशेंस है। और अगर वो नहीं समझता, अगर वो हर एक मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई मांगता है, तब बेटा जी ये प्यार नहीं है, ये कुछ और ही है। जब भी तुम्हारा माइंड तुम्हें उस इंसान के बारे में सोचने दे, तब तुम एक काम करो, एक गहरी सांस लो, 4 सेकंड होल्ड करो, फिर 8 सेकंड में रिलीज करो। इससे क्या होगा? तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा और तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। ये एक सिंपल टेक्निक है लेकिन बहुत पावरफुल है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को प्यार करो, अपने सपनों से प्यार करो, क्योंकि जब तुम अपने आप को प्यार करते हो तब तुम किसी ऐसे इंसान को अपने पास नहीं रहने देते जो तुम्हारे सपनों को तबाह कर रहा है। सिंपल है और इफेक्टिव भी। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताती हूँ।
और ये सच्चाई सुनने के बाद तुम रो सकते हो, पर ये सच है। इमेजिन करो 10 साल बाद तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, एक अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, मम्मी पापा भी खुश है, और उसी समय तुम्हारे अंदर एक दर्द उठता है, एक पछतावा। अरे अगर मैंने उस लड़की की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो मैं आज एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया होता, या क्या मैं अब और भी सक्सेसफुल होता। और ये दर्द तुम्हें जीवन भर रहेगा। और फिर एक दिन तुम्हारी माँ तुमसे कहती है, बेटा तुम जानते हो अगर तुमने पढ़ाई पर फोकस किया होता तो शायद तुम आज एक बड़े डॉक्टर बन गए होते। और तब ये सुनकर तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें गिल्ट होगा, खुद पर गुस्सा आएगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी सफलता चाहती थी और तुमने उसके सपनों को तोड़ दिया। मैं तुमसे एक सिंपल सवाल करती हूँ, अगर शेर के सामने एक रोटी रखो और एक मीट का टुकड़ा रखो तो शेर क्या करेगा? वो बिना सोचे सीधे मीट का टुकड़ा खा जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर को अपनी प्रायोरिटी पता है, उसका गोल क्लियर है, उसका फोकस शार्प है। और अगर एक कुत्ते के सामने वही चीजें रखो तो कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, कौन सी चीज लूं, दोनों तरफ भागता रहेगा, आधी अटेंशन यहां, आधी अटेंशन वहां। और यही फर्क है एक कुत्ते में और एक शेर में। तो अब तुम चूज करो, तुम शेर बनना चाहते हो या कुत्ता। अगर शेर बनना है तो अपना फोकस क्लियर रखो, अपना गोल फिक्स्ड रखो, और जब ये क्लियर होंगे तब बाकी सब ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। ये टाइम जो तुम अभी वेस्ट कर रहे हो ये कभी नहीं आएगा। ये साल एक बार बीत गया तो फिर वापस नहीं आएगा। और 10 साल बाद जब तुम अपनी लाइफ देखोगे तब सिर्फ 2 बातें होंगी, काश मैंने अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दी होती, या मैं बहुत खुश हूं कि मैंने सही डिसीजन लिया था अपने सपनों को चुनकर। ये चॉइस तुम आज कर सकते हो लेकिन बाद में नहीं कर पाओगे कि मेरा गोल, मेरा सपना ही तो मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार गलत है, प्यार खूबसूरत है, प्यार जरूरी भी है, पर सही टाइम पर सही तरीके से। अभी तुम्हारा समय अपनी खुद की फाउंडेशन सेट करने का है, अपनी दुनिया बिल्ड करने का है। जब वो फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी तब तुम किसी को भी साथ रख सकते हो, क्योंकि तब तुम मजबूत होगे, तब तुम्हारा फोकस अनब्रेकेबल होगा और तब कोई भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये थी वो सच्चाई जो शायद तुम्हें कोई कभी नहीं बताएगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा तो एक बार लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या तुम भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी दोस्त को ज़रूरी है तो उसके साथ शेयर करो, शायद ये वीडियो उसके सपनों को बचा ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने सपनों के साथ रहो, अपने फोकस को मेंटेन रखो और याद रखना, तुम एक शेर हो।